ए ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतीया, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। इन दिस वेरी क्विक वीडियो गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गाइस, राइट, कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, लेकिन खुद के फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स कैसे लाऊं। सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, लेकिन मेरे को एक हाई पेइंग जॉब नहीं मिल पा रहा है। सो गाइज इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, और इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बनाऊंगा। ठीक है गाइज, अगर आप एस्पिरेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आशा करता हूं गाइज आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का आप नोट्स बनाओगे। टाइप नोट्स इन द चैट बॉक्स इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप रिसर्च करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? गो एंड टेक अ गूगल गैरेज का कोर्स। गूगल के अंदर बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं। गो एंड बाई यूडेमी का कोर्स। 600-700 का रीजनेबल कोर्स है, उसे पहले ले लो। ले करके चेक करो कि वेदर डिजिटल मार्केटिंग एज अ फील्ड इज फॉर यू और नॉट। कि ये जो फील्ड है इसके अंदर जो मल्टीपल की पिलर्स हैं वो एक्चुअली मेरे बस की बात है भी या नहीं। क्या इस फील्ड में मैं अगर एक्सेल करूंगा करियर तो मेरे को मजा आएगा भी या नहीं। गाइस दिस कैरियर इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट करो खुद को एक अच्छे से कोर्स पे, फ्री वाले या तो लो कॉस्ट कोर्स पे अपना टाइम लगा के, राइट। Point number 2 that you need to do is you have to find out your niche. You have to find out your niche. So niche क्या होता है guys? You need to understand it right now. निश होता है एक ऐसा कैटेगरी, या तो एक ऐसा इंटरेस्ट, या तो एक ऐसा आपका पैशन, जिसके अंदर अगर आपको दिन भर भी अगर आपको पढ़ने के लिए मैं कहूं या तो रिसर्च करने के लिए कहूं तो आप बोर नहीं होगे। ये एक ऐसा कैटेगरी है, हो सकता है ऐसा कैटेगरी का कंटेंट हो सकता है जिसको आपको सोशल मीडिया में शेयर करने में बहुत मजा आता है। हो सकता है कि एक ऐसा कैटेगरी हो सकता है जिसके सोशल मीडिया के पोस्ट के नीचे आपको कमेंट लाइक करने में बहुत मजा आता है। ये एक ऐसा कैटेगरी हो सकता है गाइज जिसके ऊपर अगर मैं आपको 50 ब्लॉग लिखने के लिए बोलूं फिर भी आप विदाउट बोर हुए, विदाउट वरिंग ऑफ द इनकम यू विल डू इट। तो वो होता है आपका निश। तो आपका निश हो सकता है पेंटिंग, आपका निश हो सकता है पॉटरी, आपका निश हो सकता है एंड्रॉयड, आपका निश हो सकता है फार्मिंग, आपका निश हो सकता है हेल्थ फिटनेस, आपका निश हो सकता है कुकिंग, आपका निश हो सकता है टेक, आपका निश हो सकता है स्पोर्ट्स, आपका निश हो सकता है फिनांस, आपका निश हो सकता है डेटिंग। नो मैटर व्हाट, आपका निश हो सकता है गेमिंग भी। नो मैटर विच निश यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एरिया जिसपे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, जो आपका सुपर डुपर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉबी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग योर निश, सेकेंड नंबर पॉइंट पे, आफ्टर फाइंडिंग योर निश यू हैव टू पुट योर निश इन Amazon। Amazon पे आपको अपने निश को टाइप करना है। ठीक है, Amazon के ऊपर आपको अपने निश को टाइप करने के बाद Amazon आपको दिखाएगा कि कितने प्रोडक्ट्स रिलेटेड है उस निश को लेकर के। गाइज जैसे मैं फिटनेस और हेल्थ टाइप करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव निश है, तो Amazon बताएगा कि हेल्थ से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 40 लाख, कितने प्रोडक्ट है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी। द नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज वो पर्टिकुलर निश को आपको लेकर के गूगल ट्रेंड पे टाइप करना है। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा टूल है जो कि आपको कोई भी निश का एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका किस तरह से ग्रोथ है वो दिखाएगा। क्या वो सीजनल प्रोडक्ट है, क्या वो जे कर्व ले रहा है, ग्रोथ ले रहा है, क्या वो सैचुरेशन फेज में है या वो स्पाइक्स में है, मतलब फ्लक्चुएशन मोड में है, बट राउंड द ईयर डिमांड रहेगा। एक सीजनल है, राउंड द ईयर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज गाइस, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड एज आंसर द पब्लिक या बदसुमो। ये 2 टूल यूज करके आपको एक लिस्ट ऑफ फ्रेजेस बनाना है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स बनाना है, एक ऐसे सेट ऑफ कीवर्ड्स। ये उस तरह के सवाल है या तो उस तरह के क्वेश्चंस है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंटरनेट पे टाइप करते हैं। वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले वो सवालों को इंटरनेट पे डाल के अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो वैसे सारे सवालों का आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस,
पॉइंट नंबर 2 में आपको निश फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चंस दैट पीपल आर आस्किंग ऑनलाइन इन दैट पर्टिकुलर निश. ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस. वंस यू फाइंड आउट योर निश गाइस, नो मैटर व्हाट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन फाइंडिंग अ मेंटर. यू हैव टू फाइंड आउट अ मेंटरशिप. तो मेंटरशिप क्या होता है गाइस? ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता है ये. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे चले गए, क्लास चल रहा है, लेक्चर हो रहा है, वहां पे कोई रियल एस्टेट के एजेंट आपके साइड में बैठा है, वहां पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, पीछे कोई फ्रेशर बैठा है और यहां पे आप बैठे हो. तो यहां पे क्या होगा, आपको जनरलाइज्ड कंटेंट आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जिसको आप कंज्यूम करोगे तो आप समझ तो लोगे चीज, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स एट ऑल. मेंटरशिप वो चीज होता है जहां पे आपका मेंटर आपके करियर ऑब्जेक्टिव के साथ इनलाइन होता है, आपके करियर, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीटली सिंक में होता है. राइट, दैट इज कॉल्ड एज मेंटरशिप प्रोग्राम. Every year, every quarter, I mentor a very small group of students. उस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, किस तरह से नॉलेज सर्व किया जाता है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट द करिकुलम. सो आफ्टर यू हैव द मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग, याद रखो गाइज, जब आप पहली बार बाइक चलाए थे, कोई आपका बड़ा भाई होगा जो आपको बाइक के पीछे बैठा के आपको गाइड किया होगा. दिस इज कॉल्ड एज हैंड होल्डिंग, जो कि मेंटरशिप में मिलेगा गाइस. आफ्टर यू गेट द मेंटरशिप, राइट नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फेज, जिसे मैं कहता हूं अपना एक कंस्ट्रक्टिव क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, जिसे कहते हैं सोशल प्रूफ. जो निश के अराउंड आप सारे क्वेश्चंस और प्रोडक्ट का लिस्ट बनाए होगे, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना चालू करना होगा ऑनलाइन. कैसे दोगे? बाय स्टार्टिंग अ ब्लॉग. इन्वेस्ट करो एक लेजिट डोमेन और होस्टिंग पे. सस्ते पे मत जाओ यार, नहीं रैंक कर पाओगे. ठीक है, राइट नाउ टू इन्वेस्ट ऑन अ डोमेन एंड होस्टिंग, एंड उस होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक ब्लॉग सेटअप करो, और जितने भी सवाल है ना उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द लोग पूछ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब ब्लॉग फॉर्म पे कंटेंट डेवलप करके पब्लिश करना चालू करो. राइट, वंस यू फिगर आउट दैट, द नेक्स्ट थिंग इन सोशल प्रूफिंग इज अपना एक फेसबुक का पेज बनाओ उस निश के अराउंड, एक इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज बनाओ उस निश के अराउंड, प्लस अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को पॉलिश करो. लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. अपना एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लीजिए. राइट, सो सोशल प्रूफिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है. अपने ब्लॉग के बैकएंड पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके यू हैव टू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन सम ट्रैफिक फॉर यू. देखो, मेंटरशिप में आप पढ़ रहे होगे कि किस तरह से आप ट्रैफिक लाओगे, किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करो, किस तरह से ट्रैफिक लगाओ, तो उसको अभी इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, इंप्लीमेंट करना रहेगा यहां पे. ठीक है, वंस यू इंप्लीमेंट योर लर्निंग इन योर सोशल प्रूफ एसेट्स, नाउ इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस? राइट नाउ यू हैव टू फाइंड एन इंटर्नशिप. गाइस, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा याद रखो, इट इज नॉट द स्किल दैट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब. आज के डेट पे बहुत सारे फ्रेशर बिगिनर्स है, दोज हु डोंट नो द प्रॉपर ईमेल एटिकेट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में उनको आइडिया नहीं है, कंपनी के अंदर किस तरह से वर्क फ्लो काम करता है वो पता नहीं है, टीम वर्क क्या है ये पता नहीं है. इंटर्नशिप पे आपको कॉर्पोरेट एटिकेट, एंटरप्राइज वर्क फ्लो प्लस वर्क एलोकेशन, किस तरह से डे एंड पे डिलीवरी किया जाता है वर्क, किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है प्रॉपरली, ये सारे चीजों का आपको नॉलेज मिलेगा. यू विल लर्न व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप को साइड बाय साइड इंप्लीमेंट करते हैं ताकि लर्निंग और इंप्लीमेंटेशन दोनों साथ साथ चल सके गाइस. सो इंटर्नशिप इज अ मस्ट, कम व्हाट में इंटर्नशिप बहुत जरूरी है. ये एक ऐसा नेट प्रैक्टिस है जहां पे आपको मेन वनडे खेलने से पहले यू विल वार्म अप योर सेल्फ. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्पॉट राइट नाउ, नेक्स्ट स्टेज. आशा करता हूं आप नोट्स बना रहे हो. राइट, द नेक्स्ट स्पॉट, इट्स टाइम टू रन सम
लाइव कैंपेन फॉर योरसेल्फ। जिस पर्टिकुलर ब्लॉक पे आप काम कर रहे होगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के कुछ माइक्रो निश कीवर्ड्स उठा के उस पे एसईओ इंप्लीमेंट करो और रैंक कराना स्टार्ट करो। जब एक माइक्रोनिश कीवर्ड को आप रैंक कराओगे फर्स्ट पेज तक, आपको एक एसईओ का एंड टू एंड लाइफ साइकिल के बारे में पता चल जाएगा। सेकंड, लाइव कैंपेनिंग के अंदर अपने मेंटर के साथ एटलीस्ट 5 से 10 पेड प्रोजेक्ट पे काम करो, पेड एड कैंपेन पे काम करो, फेसबुक हो, गूगल एड हो, नो मैटर व्हाट। बट यहां पे आपको आपके मेंटर से क्या नॉलेज ट्रांसफर होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना आउटपुट निकला, व्हाट इज द आरओआई, किस तरह से उस पर्टिकुलर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने एड कॉपीज यूज किए गए, कौन सा सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एड कॉपी रहा और क्यों रहा, कॉस्ट पर लीड कितना आ रहा है। तो ये सारे लाइव इनसाइट्स आपको वहां पे मिलेगा। लेट मी टेल यू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस और फाउंडेशन ऑफ क्रैकिंग अ हाई पेइंग जॉब और स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। यहां पे ये सारे चीजों का आपको क्रक्स मिलेगा। राइट नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेज। इन द नेक्स्ट स्टेज गाइस, इट्स टाइम टू बिल्ड अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। रेज्यूमे और प्रोफेशनल रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है गाइस? रेज्यूमे कैसे बनाना है एक फ्रेशर लेवल पे, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। गाइस इंटर्नशिप भी कैसे क्रैक करना है, मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटर्नशिप कैसे क्रैक करना है, राइट, हाई पेइंग इंटर्नशिप। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी बिल्डिंग ए रेज्यूमे। गाइस रेज्यूमे के अंदर आपको एंड टू एंड जिन जिन टूल्स पे आप काम किया है उन सारे टूल्स का लिस्टिंग होना जरूरी है। डोंट फेक, जिस पे काम किया वही लिखिए। गूगल एनालिटिक्स किया, गूगल एनालिटिक्स लिखो, कंसोल किया, कंसोल लिखो, एचरेप्स नहीं किया मत लिखो, ठीक है, गूगल एड्स किया, गूगल एड्स लिखो, ठीक है। सो गाइज यू हैव टू जॉट डाउन एंड राइट एवरी सिंगल आउटपुट रिजल्ट ऑफ योर कैंपेन्स। कैंपेन्स पे कौन कौन से कैंपेन्स पे काम किया है, कितना बजट पे काम किया है, ये सारे चीजों को जॉट डाउन करो, एक प्रोफेशनल सीवी। द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टूवर्ड्स मॉक इंटरव्यू। देखो गाइज, आपका जो पहला सिलेक्शन होगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरीथिंग अबाउट स्किल्स, it will be about your personality, it will be about your presentability, it will be about your attitude. मॉक इंटरव्यू में आपको एक फ्लॉलेसनेस मिलेगा, एक फ्लूइडिटी मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा ऐसे इंफॉर्मेशन और मैसेजेस आते हैं कि स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। वो नर्वसनेस, वो फियर के साथ टैकल करने के लिए आपको पावर मिलेगा। आपके मेंटर आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों में। आपका एटलीस्ट 5 से 10 मॉक इंटरव्यू राउंड्स होंगे जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि प्रॉपर इंटरव्यू एटिकेट कैसे होता है। जब कोई आपको एक नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन मांग रहा है तो किस इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें को कवर करना है, किस तरह से अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को परोसना है कॉल के ऊपर, बिकॉज दैट कॉल विल डिटरमाइन योर नेक्स्ट फेस टू फेस कॉल या तो नेक्स्ट फेस टू फेस मीटिंग। जो कि बहुत लोग तो वहीं फेल हो जाते हैं यार, बिकॉज दे डोंट हैव ए प्रॉपर इंटरव्यू एनरिचमेंट नॉलेज। Let us go to the final stage right now. Final stage is all about cracking the interview. It's all about meeting your interviewer. पता है लोग क्या गलत करते हैं? फ्री कोर्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करते हैं। जॉब अगर मिल भी जाता है तो इतना लो क्वालिटी जॉब मिलता है 8,000, 10,000, 12,000 का, they feel frustrated. Anything done out of this sequence will kill your profitable career of digital marketing, guys. सो गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आशा करता हूं कि आपने नोट्स बना लिया। अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई बंदा है जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकते हो तो प्लीज शेयर करो। इफ यू थिंक कि मैंने कुछ मिस आउट किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन को दिल खोल के यूज किया जाए। सो दिस इज आलोक भारतीया साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।